अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने ज़ुमान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से क्रिस्पी आलू वाले समोसे। बहुत ज़बरदस्त जो है ये रेसिपी है रमज़ान के लिए। तो रेसिपी देखते रहें, पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे और उसके लिए 1.5 कप मैं मैदा ले रही हूँ, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 2 टेबल स्पून ऑयल। और अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने इसको गूंथते जाना है। एकदम से पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, गूंथते जाएंगे। एकदम से अगर पानी डालेंगे तो आटा जो है वो चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और हमें मज़ीद आटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि थोड़ा थोड़ा पानी डालें, उसको गूंथते जाएं और उसके बाद फिर जितने पानी की ज़रूरत हो फिर उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। तो इस तरह से पानी डालते जाएंगे और गूंथते जाएंगे। आटे को हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना है। इतना नरम हो कि हम जब इसको बेलें तो वो बहुत अच्छे से स्मूथली जो है वो हम उसको बेल लें। तो ये देखें, इतना नरम होना चाहिए। आटा हमारा हो चुका है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी आधे घंटे के लिए, और जब तक हम आलू का मसाला तैयार कर लेंगे। ये चला गया और अब हम आलू का मसाला तैयार कर लेंगे। और आलू के मसाले के लिए 4 टेबल स्पून ऑयल है और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है। बस इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे और अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं और इसको मैंने बस इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। और अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ 1.5 गिलास हम आलू गलाने के लिए इसमें पानी डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। और मसालों में हमारे पास है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है। तो ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। थोड़ा सा चटपटा मज़ेदार सा मसाला बनाएंगे ताकि मज़ेदार से हमारे आलू के समोसे बने। तो ये मसाला चला जाएगा और उसके बाद में इसको कवर हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे और इसको बस हमने इतना पकाना है कि ये आलू आधे गल जाएं। कवर नहीं करूँगी क्योंकि पानी ऊपर तक है और ये फिर उबल कर जो है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आलू आधे गल चुके हैं। और अब इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डालूँगी और 2 छोटे साइज़ की प्याज थी मेरे पास, ये इसमें चली जाएंगी। पानी कम हो चुका है, अब मैं इसको कवर कर सकती हूँ। आंच मैं हल्की कर दूँगी जब तक आलू गल जाएं और प्याज टमाटर ये भी गल जाएं। और ये देखें आलू गल चुके हैं और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाली थी। तो आप स्टार्टिंग में डालिएगा जब मसाले डाल रही थी। और अब मैं इसको तेज़ आंच पे इस तरह से मैश कर लूँगी। पानी को ड्राई कर लेंगे, आलू को चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। तो ये देखें मैंने बिल्कुल मैश नहीं किया है, हल्के से चंक्स जो हैं वो रहने दिए हैं। और अब 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस चला गया, 3 हरी मिर्चें हैं और ये थोड़ा सा हरा धनिया है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। आलू बिल्कुल मैश मत कीजिएगा, इसमें हल्के हल्के चंक्स जो हैं वो रहने दीजिएगा, अच्छे लगते हैं। और ये बस हो गया है, पानी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो चुका है और मैं आंच हल्की नहीं बल्कि बंद कर दूंगी। और ये आलू का मसाला तैयार हो गया है। आलू के मसाले में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है ना ये चिपचिपा जो है आलू का मसाला नहीं होना चाहिए। और ये देखें डो हमारी जो है अच्छी सी सेट हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था 1 टेबल स्पून, ताकि ये ऊपर से जो है वो ड्राई ना हो जाए। और इसको हम दोबारा से थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे। और अब हम पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा लंबाई की शेप में मैं इसको फैला लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा खुश्का जो है वो हम छिड़क लेंगे और फिर मैं इसके पेड़े जो है वो कट करूँगी इस तरह से। टोटल 5 पेड़े मैं कट कर रही हूँ और ये मैंने पेड़ा लिया है। और इस पेड़े को भी आप छुरी से जो है वो आप बराबर हाफ़ कर लें तो टोटल 10 पेड़े आपके बनने चाहिए।
आपका पेड़ा इतना छोटा होना चाहिए। मकसद ये है बताने का कि टोटल मेरे 10 समोसे बने थे। छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं हमने, बड़े पेड़े नहीं बनाने। रोटी हमारी पतली होनी चाहिए जैसे चपाती की होती है। मोटा जो है हमने बिल्कुल पेड़ा नहीं रखना है। और उसके बाद हमने इसको लंबाई में बेल लेना है। लंबाई की तरफ आपने बस इसको बेलते जाना है। रोटी हमने पतली रखनी है और इतनी पतली भी ना हो कि जो है वो उसमें मसाला ही ना टिके। जैसे चपाती के लिए पेड़ा बनता है, बिल्कुल वैसा ही आपने वैसी ही पतली रोटी रखनी है। और ये देखें लंबाई में मैंने इसको बेल लिया है और अब मैं इसको छुरी की मदद से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये रोटी कितनी पतली है। मेरे टोटल जो है 10 समोसे बने थे और उसके बाद मैं 2 उंगलियों की मदद से एक हिस्से को हम उंगलियों पे रखेंगे और ये मैं पानी लगा रही हूँ। कोई चीज़ दूसरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पानी लगाऊंगी और दूसरा सिरा जो है इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल तिकोन बना लेंगे। बिल्कुल जैसे लिफाफा बनता है, ये लिफाफे की तरह बनेगा। और अच्छी तरह से आप इसको उंगली की मदद से दबाएं ताकि हम जब इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो ये देखें इस तरह से ये लिफाफा बन जाएगा और इस तरह से हम उसको जो है वो हाथ पे उठा लेंगे। देखिए इस तरह से, जैसे लिफाफा नहीं होता पॉकेट की तरह, इस तरह से ये बन जाएगा। और अब हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाला भी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, ओवरलोडेड नहीं करना है। मसाला डालेंगे अंदर तक आप इसको पुश करें ताकि बिल्कुल कोने तक मसाला जाए। इस तरह से मसाला डालना है और फिर हम ऊपर से पानी लगाएंगे। सिर्फ पानी लगाइएगा, पानी से ही बहुत अच्छा जो है ये सील हो जाता है। पानी लगाया और ये ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया इस तरह से। बहुत आसान है, 1-2 दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त समोसे बनेंगे आपके। और ये उंगलियों की मदद से आपने इसके किनारे जो हैं वो बंद करने हैं। ये जो किनारे हैं इनको बहुत अच्छे से आपने सील करना है ताकि ये खुले नहीं। और उसके बाद इसको दोबारा से रीशेप कर लें, कोई बात नहीं। दायरे आलू डाला है तो दोबारा से जो है हाथ की मदद से इसको रीशेप करें। और इस तरह से सारे समोसे हमने बना लेने हैं। और अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और ये गर्म होना चाहिए अच्छा खासा। और उसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाए आंच आप मीडियम कर दें और उसके बाद आप समोसे डालना स्टार्ट करें। ठंडे ऑयल में नहीं डालने हैं और आंच एकदम से तेज़ नहीं होनी चाहिए, आंच मीडियम होनी चाहिए। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। जब गर्म हो जाए ऑयल तो फिर आंच आप मीडियम कर दें और फिर समोसे डालें। और उसके बाद जो है एक साइड पे आप उसको कलर आने दें, इसको पकने दें, सेट होने दें और उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें। नहीं तो ये समोसे फट जाएंगे और या फिर इसका जो मसाला है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा तो सारा फिर काम ख़राब हो जाएगा। आप इसको एक साइड पर होने दें आराम से। उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें। 2 से 3 मिनट आप एक साइड पे होने दें और उसके बाद ये देखिए मैंने इसकी साइड चेंज जो है वो कर दी है। मीडियम आंच पे आप आराम से इस पे कलर आने दें। आंच तेज़ मत कीजिएगा वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ज़ाहिर डो है, हमने डो को पकाना है और कलर भी देना है। तो मीडियम आंच पे आप इनको फ्राई करें, अच्छा सा गोल्डन कलर आने दें। और ये देखें हमारे समोसे जो हैं वो मज़ेदार से फ्राई हो चुके हैं। कोशिश की है, पूरी डिटेल में मैंने आपको रेसिपी दी है। अल्लाह करे आप लोगों को समझ आ गई हो और अगर ना आई हो तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन रेसिपी आपको समझ आनी चाहिए। और ये मैं दिखा भी देती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बने हैं, क्योंकि हमने जो पेड़ा बनाया था वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था। रोटी को हमने पतला बेला था। रोटी आपकी जो है वो मोटी नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए अंदर से देखें कितना मसालेदार है। बहुत आसान सा है, मेथड है, बहुत आसान सा तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आप बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। अपना फ़ीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। और बस जाते जाते यही कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बाँटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए।